गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था प्रसंवादी फलन और एक थ्योरम करी थी 3.8.2 प्रसंवादी फलन देखा था। प्रसंवादी फलन क्या होता है कि वह स्वयं सतत हो और उसके प्रथम दो कोटि के अवकलज सतत और वो लाप्लास समीकरणों को संतुष्ट करे तो उस फलन को क्या बोलते हैं, प्रसंवादी। और उसके बाद हमने एक थ्योरम करी थी 3.8.2 में क्या था कि फलन अगर विश्लेषिक है तो वो प्रसंवादी फलन भी होता है। मतलब अगर कोई फलन एफजेड हमें विश्लेषिक दे रखा हो तो वो प्रसंवादी भी होता है। प्रसंवादी फलन वो पहले से होता है। अगर फलन विश्लेषिक दे रखा हो तो प्रसंवादी फलन तो होगा ही होगा, कन्फर्म है। इसके बाद की थ्योरम है, एक थ्योरम है 3.8.2 थ्योरम है 3.8.2 का स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ। थ्योरम 3.8.2 कल करी थी। इसका स्टेटमेंट है यदि एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है जहां दोनों यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई प्रसंवादी फलन, प्रसंवादी फलन है। माना इनमें से यू एक्स वाई दिया हुआ हो तो वी एक्स वाई ज्ञात करना। मतलब क्या है कि एक फलन दे रखा है एफ जेड और एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। एफ जेड इक्वल टू क्या है, यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो एफ जेड विश्लेषिक है तो यू एक्स वाई स्वतः प्रसंवादी फलन और वी एक्स वाई भी स्वतः प्रसंवादी फलन। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि अगर हमें अकेला यू एक्स वाई दिया हुआ हो और फलन दिया हो एफ जेड, फलन एफ जेड की कुछ वैल्यू दे रखी हो और यू एक्स वाई दे रखा हो तो हम वी एक्स वाई को ज्ञात कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं इसका कि ज्ञात कैसे करेंगे। अगर यू एक्स वाई दिया हुआ हो तो वी एक्स वाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका प्रूफ पहले तो मान लेंगे कि एफ जेड माना एफ जेड विश्लेषिक है। माना एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है जहाँ यू एक्स वाई और वी एक्स वाई क्या है, प्रसंवादी फलन है। जहाँ यू एक्स वाई व वी एक्स वाई प्रसंवादी फलन है, प्रसंवादी फलन है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वी एक्स वाई। तो फर्स्ट ईयर में एक डिफरेंशियल इक्वेशन की एक बुक थी, उसमें था कि डीवी अगर वी एक्स वाई का फलन है, हमें ज्ञात क्या करना है, वी एक्स वाई यदि वी एक्स तथा वी चर एक्स तथा वाई का फलन है तो dv इक्वल टू क्या होता है कि dv इक्वल टू dv डेल नहीं dv इक्वल टू
डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स और वाई का फलन है तो डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये डी वी, ये डेल वी, ये डेल एक्स और ये डी एक्स, और प्लस डेल वी का पहले एक्स के सापेक्ष और अब डेल वाई के सापेक्ष, तो डेल वाई और डॉट यहाँ डेल वाई और यहाँ डी वाई, डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। इससे ये नहीं कट सकता क्योंकि ये आंशिक अवकलन है dx और ये पूर्ण है dx। इसी प्रकार ये डेल y और dy नहीं कट सकते एक दूसरे से। तो यहाँ से अगर हम इसका समाकलन करें तो यहाँ से v ज्ञात हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन ऐसे नहीं किया जा सकता। इसका समाकलन किया जा सकता है अगर ये एम डी एक्स और प्लस एम डी वाई के रूप में हो। तो पहले तो क्या करेंगे, यहाँ v थोड़ी दे रखा है हमें, तो u दे रखा है, तो पहले डेल v अपॉन डेल एक्स को u में कन्वर्ट करेंगे। u में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, कॉची-रीमान इक्वेशन से। क्या कॉची-रीमान इक्वेशन लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि फलन एफजेड विश्लेषिक दे रखा है और विश्लेषिक फलन दे रखा हो तो कॉची-रीमान इक्वेशन लगा सकते हैं। तो कॉची-रीमान इक्वेशन लगाएंगे, dv इक्वल टू कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई और डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x माइनस, तो यहाँ से डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x को क्या लिखेंगे, माइनस डेल u अपॉन डेल y। यहाँ से डेल v अपॉन डेल एक्स, ये माइनस इस साइड तो माइनस डेल u अपॉन डेल y लिखेंगे, डेल v अपॉन डेल एक्स की जगह, तो माइनस डेल u अपॉन डेल y डॉट ये dx की जगह dx और प्लस यहाँ भी v को u में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि u दे रखा है, तो यहाँ से u ये भी दे रखा होगा और ये भी दे रखा होगा और इसका समाकलन कर देंगे तो इस साइड ये v ज्ञात हो जाएगा समाकलन करते ही। तो प्लस डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y की जगह डेल u अपॉन डेल x, तो डेल u अपॉन डेल x डॉट डी वाई। क्या ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में है? हाँ है। तो इसके लिए हम लिखेंगे नीचे ये है एम डी एक्स, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस एन डी वाई के रूप में है, जहाँ m क्या है, m इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल y और n क्या है, n है यहाँ से n के मल्टीप्लाई में dy के मल्टीप्लाई में n, तो dy के मल्टीप्लाई में n क्या है, n इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, इसका समाकलन ऐसे नहीं किया जा सकता। अगर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में है तो ये फॉलो क्या करना चाहिए कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर होगा तो इसका समाकलन किया जा सकता है, अन्यथा इसका समाकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये एम डी एक्स प्लस एम डी वाई के रूप में तो है और m इक्वल टू ये है और n इक्वल टू ये है। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, और समाकलन करने से dv की जगह क्या आ जाएगा v, और हमें ज्ञात क्या करना है v। तो हमें चाहिए क्या, डेल m अपॉन डेल y, हमें चाहिए क्या, डेल m और अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x अगर हो तो इसका समाकलन किया जा सकता है, और उसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट
फिर m इक्वल टू ये है तो डेल m यहाँ से निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इक्वल टू माइनस डेल u, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y पहले से है तो डेल y स्क्वायर, और इसका भी यहाँ से निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x, तो डेल n अपॉन डेल x मतलब x के सापेक्ष इसका करेंगे, तो डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल x, तो यहाँ से डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x। क्या ये इसके इक्वल है? ये इसके इक्वल फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन ये इसके इक्वल है। क्यों है? क्योंकि फलन क्या दे रखा है? विश्लेषिक दे रखा है, और uxy तथा vxy को परसमवादी फलन दे रखा है। तो uxy अगर परसमवादी फलन है तो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। लाप्लास समीकरण क्या है uxy के लिए? uxy के लिए लाप्लास समीकरण है uxy के लिए लाप्लास समीकरण uxy के लिए लाप्लास समीकरण क्या है? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके आगे ये मिटा देता हूँ। अच्छा, ये क्या आता है यहाँ? डेल v इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल y डॉट डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल x और डॉट डी वाई। तो ये यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, डेल v इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y माइनस का डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल x डॉट डी वाई। यही था क्या पहले? माइनस डेल u अपॉन डेल u अपॉन, हाँ सही है। आगे तो क्या ये डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x इक्वल है? तो यहाँ से क्या करेंगे? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। ये इक्वेशन पहले दे रखी थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इन दोनों इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 से मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर 3 से मान रखेंगे, एक समीकरण में मान रख दो, चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इस समीकरण में रख दो, समीकरण 3 का। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, और क्या था? डेल स्क्वायर n अपॉन डेल x। यहाँ से तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर को समीकरण 3 से मान रख सकते हैं। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर का मान माइनस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, तो इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। तो यहाँ से देखो डेल m अपॉन डेल y का मान माइनस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, और डेल n अपॉन डेल x का मान भी माइनस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। तो इसलिए ये अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल। तो यहाँ से डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x।
अगर ये है, ये क्या है, यथार्थ अवकलन समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यह यथार्थ इक्वेशन, यथार्थ अवकलन, यथार्थ अवकलन समीकरण, यथार्थ अवकलन समीकरण है। अतः v ज्ञात किया जा सकता है, अतः v ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए डेल क्या था, यहाँ इक्वेशन पहले वाली क्या आई थी, dv इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल y डॉट dy। क्या था इक्वेशन पहले, क्या आई थी इक्वेशन, डॉट dx प्लस इक्वेशन क्या आई थी, डॉट dx प्लस डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल x डॉट dy। यही थी इक्वेशन पहले जो आई थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल v अपॉन माइनस डेल u अपॉन डेल y dx प्लस डेल u अपॉन डेल x। तो यहाँ से इसका अब क्या किया जा सकता है, इसका समाकलन किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या थी, यथार्थ अवकलन समीकरण थी, तो इसका समाकलन किया जा सकता है। तो समाकलन और समाकलन, इसका मान u का मान दे रखा होगा, दोनों का मान ऐड कर देंगे और यहाँ क्या ज्ञात हो जाएगा, v ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हम v ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसके आगे। एग्जाम्पल नंबर है, बुक में है एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि u(x, y) एक परसमवादी फलन है, इसका संयुग्मी ज्ञात करना है। तो इसके आगे एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन u(x, y) इक्वल टू x³ माइनस 3xy² परसमवादी है तथा इसका संयुग्मी vx, y ज्ञात कीजिए, तथा इसका संयुग्मी vx, y ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो u(x, y) इक्वल टू x³ माइनस 3x², y को क्या दिखाना है, पहले तो दिखाना है कि ये परसमवादी है, और फिर इसका संयुग्मी vx, y ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे, पहली बात तो ये कि u(x, y) को परसमवादी दिखाने के लिए u(x, y) स्वयं तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज क्या हो, सतत हो, तथा ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। तो पहले तो u(x, y) इक्वल टू x³ माइनस 3xy²। क्या u(x, y) स्वयं सतत है? हाँ, ये सतत है। क्यों सतत है? क्योंकि ये क्या है, एक बहुपद फलन, और बहुपद फलन का ग्राफ क्या होता है, एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है उसका, वो क्या होता है, सतत होता है। तो इसलिए ये क्या है, सतत है, क्योंकि इसमें मान पुट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, और इसका ग्राफ वेरी करता जाएगा, मतलब ग्राफ कहीं भी टूटेगा नहीं, कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा उसका, इसलिए ये क्या है, सतत है।
तथा इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, प्रथम कोटि का एक अवकलज ये, और डेल यू अपॉन डेल वाई, एक बार एक्स के सापेक्ष और एक बार वाई के सापेक्ष, तो प्रथम कोटि का आंशिक अवकलज ये और प्रथम कोटि का आंशिक अवकलज एक बार ये। और क्या था द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलज, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और एक बार वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलज करेंगे तो एक्स क्यूब का 3 आगे और 1 पावर कम, तो 3x स्क्वायर और माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में तो 3y स्क्वायर, तो कॉमन मतलब बाहर कांस्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, और x का 1 तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल वाई का, u का y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज, तो u का अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्यूब क्या है कांस्टेंट, तो x क्यूब का तो 0 क्योंकि y के सापेक्ष करेंगे तो, और माइनस 3xy स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में एक बार, तो y के रेस्पेक्ट में एक बार करेंगे तो -3x और y स्क्वायर का 2y आगे आएगा तो 6 और y। इसका करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक बार कर चुके और एक बार और करना है इसका, मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स तो ये रहा, और एक बार इसका एक्स के रेस्पेक्ट में और करना है। अगर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर करें तो 2 आगे तो 6x और यहाँ x है नहीं और ये पूरा है कांस्टेंट तो इसलिए 0, तो क्या आया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 6x और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ से अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालें मतलब वाई के रेस्पेक्ट में इसका एक बार और, तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसका अगर वाई के रेस्पेक्ट में करें तो वाई क्या करना है तो -6x तो कॉमन और वाई का करेंगे तो 1, तो ये क्या आया -6x। तो इसके प्रथम कोटि के अवकलज यू एक्स वाई के प्रथम कोटि के अवकलज सतत है, हाँ सतत है क्योंकि ये भी क्या है बहुपद फलन, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा सतत कंटिन्यूस, ये भी सतत है क्योंकि ये भी बहुपद फलन है और ये भी सतत है और ये भी सतत है, द्वितीय कोटि के प्रथम कोटि के द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज भी सतत, तो सतत तो हो गए। इसके बाद लाप्लास समीकरण, तो लाप्लास समीकरण देखेंगे फॉलो कर रही है क्या। लाप्लास समीकरण क्या आती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर अगर 0 हो इक्वल टू 0 हो तो ये क्या है लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे, अगर 0 आए तो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये तो क्या है 6x और ये -6x, तो ये 0, इसलिए ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसके इक्वल टू क्या आया 0, तो ये लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है और इसके ये स्वयं तथा प्रथम दो कोटि के अवकलज भी क्या थे सतत थे, तो इसलिए ये क्या है यू एक्स वाई क्या है एक, अतः यू एक्स वाई एक प्रसंवादी फलन है। यहाँ तक कर लिया क्वेश्चन को कि प्रसंवादी प्रूफ करना था, प्रसंवादी प्रूफ कर दिया। इसके बाद में क्या ज्ञात करना है वी एक्स वाई ज्ञात करना है। तो डी वी अगर यू दिया हो और वी ज्ञात करना हो तो एक फॉर्मूला क्या था डी वी इक्वल टू क्या था, डी वी इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी एक्स और प्लस डेल
यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी वाई। ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था अभी, इससे ज्ञात कर लेंगे वी एक्स वाई, और यू एक्स वाई हमें दे रखा है तो इससे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए क्या, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए पहले, और डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो पहले ये निकालेंगे, तो पहले क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार आंशिक अवकलज, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या दो 3x², और एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या दो -3y², -3y², y² नहीं -2 आगे आएगा तो 6y, 3y² -6y सही है। और क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या, डेल यू अपॉन डेल वाई मतलब y के रेस्पेक्ट में एक बार इसका, तो y के रेस्पेक्ट में इसका तो 0 और -3x कॉमन, और y के रेस्पेक्ट में इसका 2y, और 2y से ये 6 तो -6xy, तो ये उसमें मान रखेंगे dv इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट dx और प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई, और इसका क्या कर देंगे फिर समाकलन, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है v, तो इसका समाकलन करते v ज्ञात हो जाएगा। तो v इक्वल टू समाकलन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 6xy dx और प्लस समाकलन डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 3x² माइनस 6y और बार dy के रिस्पेक्ट में समाकलन, और इसका भी इसका x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ ध्यान क्या रखना है, समाकलन करते टाइम इस समाकलन को क्या करना है, रफ में सोल्व करना है, और जो रिपीटेड जो पद है उसको छोड़ देना है, और एक पद वही लेना है। अगर कोई पद रिपीट हो तो उसको नहीं लेना है यहाँ। तो रफ में करेंगे, पहले इसका समाकलन करेंगे 6xy और dx का, तो इसका समाकलन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ये क्या आएगा 6x² अपॉन 2 और y, तो ये क्या हुआ 3x²y, 3x²y, पहले का क्या है 3x² और दूसरे का y के रिस्पेक्ट में करेंगे 3x² माइनस 6y और dy, तो इसका समाकलन करें तो y के रिस्पेक्ट में इसका 3x² और y का एक बार y और माइनस इसका y के रिस्पेक्ट में 6y² अपॉन 2 से ये गया तो 3, पहले का तो क्या आया, पहले का आया 3x²y, दूसरे का क्या आया 3x²y माइनस 3y, तो पहले का ये आया और दूसरे का ये, दोनों को जोड़ना है तो इसमें रिपीट हो रहा है, एक पद ये और एक पद ये, तो दोनों को साथ में नहीं लेना है, दोनों में से एक पद को छोड़ना है v ज्ञात करने के लिए। तो v इक्वल टू क्या आया, v इक्वल टू आया 3x² और माइनस 3y², और समाकलन क्या है, समाकलन की लिमिट विद्यमान नहीं है इसलिए एक कांस्टेंट आएगा। हमने यहाँ क्या किया कि एक पद क्या हो रहा है, दोनों में जोड़ रहे हैं, और दोनों में एक पद क्या हो रहा है, दोनों में एक पद क्या है रिपीट हो रहा है, तो एक पद को यहाँ v ज्ञात करने के लिए छोड़ते हैं, तो 3x²y और माइनस एक पद को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया मान लो और इसको ले लिया, तो 3x² माइनस 3y², और समाकलन की लिमिट विद्यमान नहीं है, लिमिट अगर नहीं हो तो एक कांस्टेंट आता है c, इसलिए v क्या हुआ, ये है v। और u दे रखा था, इससे हम fz भी निकाल सकते हैं, क्योंकि fz इक्वल टू क्या होता है, fz इक्वल टू u xy
और प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो यू तो पहले दे रखा है, तो एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई क्या है, यू एक्स वाई है एक्स क्यूब और माइनस 3 XY स्क्वायर और प्लस आयोटा वी एक्स वाई हमने ज्ञात कर लिया, वी एक्स वाई ये रहा, क्योंकि v क्या है x और y का फलन है, इसलिए ये क्या है वी एक्स वाई। इसका मतलब है v है ना जो x और y का फलन है, तो इसके आगे प्लस आयोटा 3 x स्क्वायर y माइनस 3 y स्क्वायर प्लस c। तो ये क्या है, ये है एफ ऑफ जेड। ठीक है, और फिर देखते हैं आगे। ठीक है, टाटा बाय बाय सी यू।